एयर पोल्यूशन दुनिया में वैसे भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया के कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां पर आप घर के बाहर बिना मास्क लगाए निकल भी नहीं सकते हैं। और उसके बाद ये कोविड-19 की एंट्री, इन दोनों ने मिलकर इंसानों के रहन सहन के तरीके को बदल दिया है। अब हालत ये है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर या हॉस्पिटल में काम करने वाले तो ठीक, आम आदमी को भी बिना मास्क के बाहर निकलना मना है। बाज़ार में आजकल तरह तरह के और कई वैरायटी वाले मास्क उपलब्ध हैं। ऐसी परिस्थिति में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा मास्क किसके लिए उपयुक्त है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्क कितने प्रकार के होते हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या होती है और उनको सैनिटाइज या स्टरलाइज्ड कैसे किया जाता है। सर्जिकल मास्क, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मोस्ट ऑफ ये मास्क सर्जरी के समय या हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों के उपयोग करने के लिए होता है। सर्जिकल मास्क बिग एरोसॉल और ड्रॉपलेट्स को रोकता है। बेसिकली हॉस्पिटल में जो भी सर्जिकल मास्क यूज किए जाते हैं वो 3 प्लाई के होते हैं। इसके अलावा ये बॉडी से निकलने वाले हाजार्डस बॉडी फ्लूइड से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आप घर पर हैं या ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन कम है, वहाँ पे इस मास्क को लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह मास्क टाई करने पर मुंह के साइज पर फिट नहीं बैठता। इसको रीयूज़ नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ सिंगल यूज़ होता है और एक यूज़ के बाद इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। नॉर्मली 3 से 4 घंटे में ये फुल्ली कंटामिनेटेड हो जाता है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो मास्क, सर्जिकल मास्क एफिशिएंसी अप टू 80% फ्रॉम द एयरबोर्न पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टरलाइजेशन और सैनिटाइजेशन इसको नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए है। क्लॉथ मास्क, ये ऐसे मास्क होते हैं जिनको आप घर पर ही बना सकते हैं। इस पे आप सिंगल लेयर या डबल लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, तो ये मास्क आपके लिए उपयुक्त होता है। आप वॉशिंग मशीन या अपने हाथों से ही किसी ब्लीच सॉल्यूशन के द्वारा धो सकते हैं और पूरी तरह सनलाइट में सूखने के बाद इसको दोबारा यूज किया जा सकता है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो मास्क टाइप क्लॉथ मास्क, एफिशिएंसी अप टू 70% फ्रॉम द एयरबोर्न पार्टिकल एंड डस्ट। इसको सैनिटाइज और स्टरलाइज दोनों किया जा सकता है। पोल्यूशन मास्क, इन्फेक्टेड एयर या पोल्यूटेड एयर में सांस लेने से ह्यूमन बॉडी को जो नुकसान होता है उसमें सबसे बड़ा रोल पार्टिकुलेट मैटर का रहता है या PM 2.5 जिसे कहते हैं। ये पोल्यूटेंट बॉडी में इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में डीप पेनिट्रेशन करते हैं। जब PM 2.5 लेवल हाई होता है तब ये रिकमेंड किया जाता है कि ये मास्क लगाए जाएं। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो मास्क टाइप पोल्यूशन मास्क, एफिशिएंसी अप टू 85%, एयरबोर्न पार्टिकल्स, इनको सैनिटाइज या स्टरलाइज किया जा सकता है। N95 मास्क, N95 मास्क जिसको रेस्पिरेटर कहा जाता है, ये पोल्यूशन और कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से बचने के काम आते हैं। हवा में मौजूद कणों को यह कितने प्रतिशत तक रोक सकता है और कितने आकार के कणों को यह रोक सकता है, उसके हिसाब से इसकी पहचान होती है। जैसे N95 मास्क, इसका मतलब कि यह 95% तक प्रोटेक्ट करता है, वहीं N99 मास्क 99% तक प्रोटेक्ट करता है। आपके चेहरे का पसीना या सांस का मॉइस्चर भी मास्क के भीतर अधिक दिन तक जमा होने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। आइडियल सिचुएशन ये है कि N95 मास्क हर दिन बदलना चाहिए। N सीरीज के रेस्पिरेटर इंक्लूडिंग N95 मास्क ये सिर्फ ऑयल पार्टिकल्स की एब्सेंस में ही इफेक्टिव हैं, सच एज लुब्रिकेंट, कटिंग फ्लूइड और ग्लिसरीन। N95 मास्क पे एरोसॉल या लिक्विड अल्कोहल का छिड़काव कभी नहीं करना चाहिए। साबुन या पानी या डिटर्जेंट से कभी नहीं धोना चाहिए। ये टेक्निक
मास्क में रहने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक आवेश को खत्म कर देती हैं, जो कि N95 के माइक्रो पार्टिकल्स को फिल्टर करने का काम करती हैं। अब अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो मास्क टाइप N95 रेस्पिरेटर, एफिशिएंसी 95%, स्टरलाइज यस, इसको स्टरलाइज करने की 3 टेक्निक हैं, यूवी स्टरलाइजेशन, प्लाज्मा स्टरलाइजेशन और ईटीओ गैस स्टरलाइजेशन। आपके पास N95 मास्क की संख्या कितनी है, उसी हिसाब से आप स्टरलाइज्ड करने की टेक्निक्स का चुनाव कर सकते हैं।